नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। तेजस्वी यादव के बाद अब बिहार में दोहरे एपिक कार्ड विवाद में बीजेपी के बड़े नेता शामिल। आपको बता देते हैं कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा लपेटे में आ गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर 2 वोटर आईडी रखने और उम्र में गड़बड़ा झाला करने के आरोप लगा दिए हैं। आपको बता देते हैं कि तेजस्वी यादव ने दोहरे एपिक कार्ड यानी इलेक्ट्रस फोटो आइडेंटिटी कार्ड और उम्र के हेरफेर के मामले में लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव का क्या आरोप है। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। देखिए, आपने बताया ही कि जो इपिक का मामला है, 2 इपिक का मामला, ये तेजस्वी यादव का दोष सामने आया था। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उनका नाम वोटर आईडी कार्ड में लिस्ट में नहीं है, तो चुनाव आयोग हरकत में आया और तुरंत एक इपिक नंबर और उनका वोटर आईडी लिस्ट जारी कर दिया और पूछा चुनाव आयोग ने कि भाई आप जो दिखा रहे थे पिक नंबर, ये कहाँ से आया? ये तो हमने जारी किया ही नहीं है। तो विवाद हुआ कि भाई तेजस्वी यादव ने फर्जीवाड़ा किया है, 2-2 वोटर आईडी कार्ड बनवा के रखा है। लेकिन अब तो खुद बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ही फंस गए हैं। उनके भी 2 इपिक नंबर सामने आ गए हैं और उम्र में भी हेर फेर का मामला सामने आया है। तो विजय सिन्हा लपेटे में आ गए हैं। तेजस्वी यादव को मौका मिल गया है बदला लेने का और तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा पर 2 वोटर आईडी रखने, उम्र में गड़बड़ झाला करने का आरोप लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने दोहरे इपिक नंबर और उम्र में हेरफेर के मामले को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और विजय सिन्हा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना पड़ा है कि आखिर कारण क्या है। और आपने पूछा कि क्या आरोप है, तो यही आरोप है। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है कि सिन्हा का नाम लखीसराय इपिक नंबर दिया है, उसमें उम्र 57 साल बताई गई है और बांकीपुर पटना का भी इपिक नंबर जारी किया है, उसमें उम्र 60 साल बताई गई है। तो वो सवाल कर रहे हैं कि भाई एक इपिक नंबर में आप 57 साल के हैं, दूसरे इपिक नंबर में आप 60 साल के हैं, ये कहाँ से हो गया? गड़बड़ झाला तो यही है कि आपने उम्र में भी हेर फेर कर दिया है सम्राट चौधरी की तरह और आपने 2-2 इपिक कार्ड भी बनवा लिया है। तो इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा किया है कि देखिए चुनाव आयोग कैसा है। अगर मेरा 2 इपिक नंबर आ गया तो बवाल मचाया जा रहा था, नोटिस जारी किया जा रहा था। अब बिहार सरकार के मंत्री का है तब। सर, सवाल ये है, विजय सिन्हा ने स्पष्टीकरण दिया है इस मामले में। हाँ, विजय सिन्हा ने, मैंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी है और देनी चाहिए कि इस तरह के झूठा आरोप कतई नहीं लगाना चाहिए। सर, आपकी गलती नहीं, आपने बता दिया, लेकिन एसआईआर में यानी कि आपका नाम आया तो एसआईआर में गलती हुई है। कैसे नहीं? ये देखिए, ये त्रुटिपूर्ण नहीं, अब ये लॉयर भी है और मैं चुनाव से भी देखता हूँ भाजपा। सामने देख के बात करें। इधर के भैया, एसआईआर में जो नाम आता है, जब बीएलओ घर पे जाते हैं तो जो नाम रहता है उस हिसाब से वो देते हैं। एसआईआर में इन्होंने फॉर्म भरने का काम नहीं किया और फिर भी नाम आ गया, तो अभी इन्होंने उसको सही रूप से फॉर्म 7 भर के ऑब्जेक्शन भी डाल दिया कि इस नाम को डिलीट कर दिया। एसआईआर पे सवाल तो कर रहा है कि दोनों बीएलओ सिग्नेचर करवाए तभी तो आया ना। डिप्टी सीएम साहब, एक से दिखाइए सर। ये प्रारूप प्रकाशन के बाद हमने दिया, जब नाम देखा कि यहाँ भी है वहाँ भी है। हमारे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम था, उन्होंने ही बताया कि आपका नाम हटा नहीं है, तो हमने यहाँ भी बीएलओ को स्वयं फॉर्म भर करके हमने दिया है। उसका रिसीविंग मेरे पास है और उस समय भी हमने उसको संशोधित के लिए दिया था, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट का जो उम्र है 5/6/1967 का और लखीसराय में जो है वो 58 वर्ष प्रारूप में आया है, तो मेरा उम्र ठीक है, सर्टिफिकेट के अनुसार है। अरे ये लोग कितने यहाँ पर दे दिया, रिसीविंग ले लिए और नाम हटाएंगे। अभी 1 महीना त्रुटिकरण संशोधन का समय है, अभी 1 महीना है और इस महीने में ही तो वो 1 महीने का समय क्यों दिया गया? कि कोई कमी है?
कोई सुधार की जरूरत कहा है कि उनका परिवार बांकीपुर पटना की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज था। अप्रैल 2024 में उन्होंने लखीसराय में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया था और साथ ही बांकीपुर से नाम हटाने का फॉर्म भरा। हालांकि तकनीकी कारणों से उनका नाम बांकीपुर में अभी भी है, हटा नहीं। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची में दोहरे नाम की जानकारी मिलने पर उन्होंने 5 अगस्त 2024 को बूथ लेवल ऑफिसर के जरिए फिर से नाम हटाने का आवेदन दिया था। उन्होंने इसकी रसीद भी मीडिया के सामने दिखाई और विजय सिन्हा ने अपने 2 मतदाता पहचान पत्र में उम्र में अंतर यानी 57 साल 60 साल के आरोपों पर कहा कि यह गलती को सुधारने के लिए आवेदन दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि उनकी उम्र प्रमाण पत्र के अनुसार सही है और 1 महीने की त्रुटि का सुधार का समय उपलब्ध है, हम करवा लेंगे। और विजय सिन्हा ने 30 अप्रैल 2024 को ऑनलाइन आवेदन के दस्तावेज भी दिखाए जिसमें बांकीपुर से नाम हटाने और उम्र सुधार की मांग उन्होंने की थी। तो उन्होंने इसे सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बता दिया है। तो अब देखिए, विपक्ष तो मानता नहीं है इतनी आसानी से। वो कह रहा है कि नहीं भाई ऐसे थोड़े चलेगा, हमारे ऊपर तो बड़ा हमला कर रहे थे, बड़का गड़बड़ झाला, बड़ा घोटाला घपला कर रहे थे और आप फंस गए। तो आप कह रहे हैं कि तो प्रक्रिया है, चूक है। सर, सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव पर सेम सवाल खड़ा किया गया था एपिक को लेके और उसी मामले में वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मामला वही है। जिस आरोप में तेजस्वी यादव की घेराबंदी कर रहे थे, लग रहा था कि तेजस्वी यादव ने इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि अब माफ़ी नहीं दी जा सकती, उनको जेल भेजकर ही रहेंगे। अब उसी आरोप में फंस गए हैं उप मुख्यमंत्री जी और विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के आरोपों को जंगल राज की संस्कृति करार दे दिया। अब जवाब तो दिया, सफाई भी दी और कह दिया कि भाई जंगल राज की संस्कृति है, ऐसे लोग ऐसे ही आरोप लगाते रहते हैं। आरजेडी नेता संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, यहाँ तक कह दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के कुनबे पर बूथ से जिन निकालने के आरोप लगते रहे हैं, जबकि बीजेपी ऐसी संस्कृति में विश्वास नहीं रखती है। डिप्टी सीएम ने जोर देकर कहा कि उनकी ओर से कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है और यह केवल प्रशासनिक त्रुटि है। तो सफाई भी आ गई है, लेकिन तेजस्वी यादव मानने के मूड में नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही है। हाँ सर, सवाल ये है कि कांग्रेस नेता राजेश राम जांच की मांग कर रहे हैं। अगर इस तरह के मामले में अगर कोई दोषी पाया गया तो क्या उस पर कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, ये क्या है कि यह मामला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 17-18 के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है, जो दोहरे मतदाता पंजीकरण को गैरकानूनी मानता है। यह विवाद मतदाता सूची की पारदर्शिता और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। तो नियम तो है कि अगर आपने जानबूझकर 2 वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया है फर्जीवाड़ा करके, तो आपको सज़ा हो सकती है। वो सज़ा 5 साल की भी हो सकती है, सज़ा के साथ जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन अगर गलती से या किसी भूल चूक से ऐसा हो गया है, जैसा कि विजय सिन्हा तो दिखा रहे हैं कि हमने आवेदन दिया था, 2 जगह पर नाम था, एक जगह हटाने के लिए हमने आवेदन दिया था उम्र में जो अंतर है उसको ठीक करने के लिए। तो अगर आपने जानबूझकर फर्जीवाड़ा नहीं किया है, गलती से बन गया है दोनों जगह, ठीक है, तब तो कोई अपराध नहीं है। आप फॉर्म भर के आप नाम कटवा सकते हैं, 2 जगह पर है तो 1 जगह आप अपनी उम्र भी सुधरवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने जानबूझ के किया है तो सज़ा का प्रावधान है और मुझे लगता है कि सज़ा तो 5 साल का है और जुर्माना भी हो सकता है। तो बिहार में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर जनता में बहस छिड़ गई है कि भाई जो चुनाव आयोग कर रहा है, जो उसके गड़बड़ झाले सामने आ रहे हैं, उसको क्या कहा जाए। क्योंकि सर को लेकर तो विपक्ष हमलावर पहले से है। राहुल गांधी 17 अगस्त से 15 दिनों की यात्रा कर रहे हैं बिहार में इसी मामले को लेकर। वो वोट चोरी का आरोप कांग्रेस लगा रही है। अब राजेश राम कह रहे हैं कि इन पर केस करिए, जेल भेजिए। सर, सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव पर जो एपिक 2 कार्ड रखने के आरोप लगे थे वो सच में थे या कि राजनीतिक पक्ष का वो एक अटेंशन लेना था उनको? नहीं, उन्होंने जानबूझ के थोड़े किया होगा, ये गलती से ही हुआ होगा। जैसा कि हो गया, विजय सिन्हा के भी तो 2 हैं, तो ये गलती होगी, चूक होगी। और अगर ये जानबूझकर साजिश के तहत किया गया होता तब तो बड़ी कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन इसको ये साबित करना कि ये साजिश है बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये अकेले थोड़े हैं। इससे तो 7 लाख से ज़्यादा लोग हैं, 8 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनके नाम 2 जगहों पर हैं, जिनके 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने तो हटाया भी है ना 7 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम सूची से, जिनका 2 जगहों पर नाम है। तो इतना बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन अगर कोई 2 जगह, अब कांग्रेस क्या कर रही है कि भाई अपराध तो हो ही जाएगा जब 2 वोटर आईडी कार्ड रखे हैं, 2 जगह आप वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि
विजय सिन्हा ने भी 2 आईडी कार्ड रखा था, 2 जगह वोट देते थे, पटना में भी देते थे, लखीसराय में भी देते थे। और इस बात की जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट उनको 5 साल के लिए जेल भी भेज सकता है। तो अब तो बड़ी मांग है ना भाई कि ये जांच करिए कि दोनों जगह वोट दिए थे कि नहीं विजय सिन्हा। तो अब चुनाव आयोग यही आंकड़ा दे सकता है, रिकॉर्ड दे सकता है। अगर चुनाव आयोग ने रिकॉर्ड दे दिया कि भाई पटना से भी इन्होंने वोट डाला था और लखीसराय में भी जाकर वोट डाला था, तब तो बहुत गड़बड़ झल्ला हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होता है, चुनाव आयोग कितना सहयोग करता है, कांग्रेस की मांग को किस हद तक मानता है और विजय सिन्हा के खिलाफ क्या सबूत देगा कि 2 जगहों से उन्होंने वोट दिया है या नहीं दिया। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।